नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव कैंसिल होंगे? ये मैं नहीं कह रही, ये दावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की तरफ से किया गया है। अभी तक तो आरोप लग रहे थे, लेकिन अब सबूत निकलकर सामने आए हैं कि धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, वोटों की गिनती में चोरी की गई है। खबर निकलकर सामने आई है और दावा किया जा रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए जा रहे हैं कि वोटिंग की संख्या में अंतर है। मतदाताओं की संख्या जितनी वोटिंग हुई है और चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट निकाले हैं उसमें भारी अंतर है। उदाहरण के तौर पर अगर एक ईवीएम पर 10 लोगों ने वोट डाले हैं तो उस ईवीएम पर 10 नहीं बल्कि 15 लोगों की गिनती हुई है, यानी कि 5 सरप्लस वोट निकले हैं। अब ये सरप्लस वोट कहां से आए हैं, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, जब ये खबर निकलकर सामने आई तो चुनाव आयोग की तरफ से वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट कर दिया गया। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, सवाल नंबर 1। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि चुनाव में धांधली हुई है, इसलिए इन विधानसभा चुनावों को कैंसिल कर देना चाहिए। ये वो वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा है और चुनाव आयोग को सबूत भी भेजे हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्या बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ 4 PM पर जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वकील नरेंद्र मिश्रा जी। उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। आजकल सर आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आपके बयानों की बयार है और इतना बड़ा जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए हैं, हर कोई चौंक रहा है कि जितने वोट पड़े गिनती में उनसे ज्यादा निकल आए। तो क्या है पूरा मामला, पहले संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। पहले तो आपने बोला कि सोशल मीडिया में मैं छाया हूं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के जो हमारे सारे साथी हैं, प्रेस के साथी हैं, वो सारे लोगों का देश की आवाज पहुंचा रहे हैं, देश के कोने कोने तक आवाज पहुंचा रहे हैं, जनता की जो जी। सबसे जरूरी चीज है उसको पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका। अब आ रहा हूं सीधा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 3 राज्यों के चुनाव के डेटा इतने डिफरेंसेस में है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और फिर उसके साथ में मैं आपसे बात कर लूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 199 विधानसभा का चुनाव होता है राजस्थान पर, 230 विधानसभा का चुनाव होता है मध्य प्रदेश का, 90 विधानसभा का होता है छत्तीसगढ़ का। इन 3 राज्यों का चुनाव हुआ। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। उन सारे अंतरों को टोटल लीड कर दिया जाए, टोटल ऐड कर दिया जाए, और उसके साथ में जो कंटेस्टिंग पार्टीज, बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है। राजस्थान में और भी पार्टीज बहुत जगह पर कंटेस्ट किए हैं इलेक्शन में। तो पूरा डिफरेंसेस बीजेपी और हमने कांग्रेस का ही लिया है, ध्यान रखना है। कहीं पर बीजेपी के साथ पीछे जो है तो दूसरी पार्टी भी हो सकती है, पर मैंने तीसरी में यदि कांग्रेस है तो उन्हीं दोनों के बीच का मार्जिन लिया। अब उनके जब मैं मार्जिन लेता हूं और उसके साथ में टोटल 199 विधानसभा का जो चुनाव में वोटिंग होती है बीजेपी को लेकर के, टोटल वोट मिलता है माइनस टोटल कांग्रेस का वोट जो मिलता है, उसमें इक्विवेलेंट कहीं भी डेटा नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आ रहा हूं इसी तरह से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया 230 विधानसभा का चुनाव हुआ। 230 विधानसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी। यहाँ पर पूछना चाहूंगी, डेटा में अंतर क्या है, इसे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपका कहना है कि जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा की गिनती हो गई है, तो अगर इनकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अंतर क्या है? अभी उसी में मैं पूरा एक मिनट का पूरा समराइज करके पूरा ब्रीफ कर रहा हूं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ है कि 230 विधानसभा में से 163 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है। 163 विधानसभा जो बीजेपी जीतती है तो टोटल कुछ ना कुछ हर विधानसभा में कुछ ना कुछ वोट पाती होगी ज्यादा, जो इससे पीछे पार्टी लड़ रही है। और ऐसे ही कांग्रेस भी उसके साथ में 66 विधानसभा जीतती है। तो 66 विधानसभा बीजेपी कांग्रेस जीत रही है, वो भी कुछ ना कुछ लीड कर रही होगी, जाहिर सी बात है। तो टोटल लीडिंग से आप 160 सीट्स ऑफ द बीजेपी माइनस टोटल लीड्स ऑफ द 66 विधानसभा ऑफ द कांग्रेस का जो डिफरेंसेस है, दोनों के बीच का अंतर जो है, वो टोटल वोट जो बीजेपी को मिली है, टोटल 230 विधानसभा की माइनस 230 विधानसभा की कांग्रेस की कर दीजिए, तो उसे बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस आता है। वो सब चीजें प्रोसेस पर है। अब मामला है क्या, मोटी बात तो मैंने आपको समझा दिया।
राजस्थान में आप देखेंगी कि राजस्थान में जो मैंने बोला कि बीजेपी को जो टोटल सीट मिल रही है 115 सीट मिलती है, कांग्रेस को 69 मिलती है। तो बीजेपी को 115 जो सीट मिल रही है, उसमें जो 115 में जो लीड्स रही उनकी, कहीं पर 1000, कहीं पर 1500, कहीं 2000, कहीं 5000, 10,000, ऐसे जो टोटल उनका वोट आता है लीड्स का, माइनस कांग्रेस के 69 विधानसभा का जो लीड्स आता है, उनका डिफरेंसेस कितना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी जी। तो बीजेपी जो पाती है वो पा रही है 44,46,000 लमसम, 44 लाख के आसपास में बीजेपी पाती है ये लीड्स में, यानी 115 जो विधानसभा बीजेपी जीतती है उसका ये टोटल बीजेपी का लीड्स है, माइनस कांग्रेस की जो लीड्स आती है वो आ रही 28,40,000, यानी कांग्रेस जो 69 विधानसभा में जो टोटल वोट्स पा रही, लीड्स जो टोटल पाती है वो 28 लाख के आसपास में आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट कर देता हूं तो 16 लाख होना चाहिए, आ गया लमसम 16 लाख के आसपास में। अब बीजेपी 199 विधानसभा में जितना टोटल वोट पाती है, माइनस कांग्रेस टोटल जितना वोट पाती है, उसका डिफरेंसेस भी देख लीजिए आप, यहीं से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1,65,00,000 बीजेपी वोट पाती है राजस्थान के 199 सीटों में, और 1,56,00,000 के आसपास कांग्रेस पाती है, जिसमें कांग्रेस की 1-2 सीटें ऐसी जो लाइंस में रही है, वहां कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, ध्यान रखने की, जबकि बीजेपी ने उतारा उसको भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो यहां पर कांग्रेस के 1,56,00,000 जी कांग्रेस का वोट है, तो दोनों के बीच में जब डिफरेंसेस करता हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आता है लगभग 9 लाख के आसपास। तो यह 9 लाख उस 16 लाख के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स हियर दैट द डिफरेंसेस ऑफ द लीड्स बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी इज नॉट इक्वल, total votes of the BJP minus total votes of the Congress between BJP and Congress। जी सर, आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसको आसान भाषा में अपने दर्शकों तक भी पहुंचा देती हूँ। आपका कहना है कि जो वोट डिफरेंस है वो ज्यादा है, मतलब कि जो चुनाव आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जिन वोटों के, उनसे ज्यादा वोटिंग हो गई है एक ईवीएम पर, ये आपका कहना है। और इसमें आपने ये भी जी जी, सो इसमें आपने ये भी बताया है कि अंतर जो बता रहे हैं उस अंतर के हिसाब से जो वोट है वो मैच नहीं खा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर मैं देखूं तो एक खबर भी निकलकर सामने आई है, जहां आपका ये बयान और ये आपकी रिपोर्ट जो कि आपने चुनाव आयोग को भेजी है वायरल है, वहीं दूसरी तरफ एक खबर भी निकलकर सामने आई है, क्विंट की खबर है। इसमें लिखा भी है कि ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 370 सीट्स एंड ईसी रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन, यानी कि 370 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मिसमैच है वो पाया गया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े ज्यादा समझाने की कोशिश करो तो दर्शक यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े दिखा भी देती हूँ। आंकड़े आप देख सकते हैं, एक एक आंकड़े पेश किए गए उनकी तरफ से, तमिलनाडु के भी पेश किए गए, उत्तर प्रदेश के भी पेश किए गए, बिहार के भी पेश किए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश के भी पेश किए गए हैं। इसमें दिखाई भी दे रहा है, अगर देखा जाए तो सब में जितने वोट हुए हैं और जितने काउंट हुए हैं उसमें डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है साफ साफ लिखा हुआ है। अगर सिर्फ तमिलनाडु की मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक अगर आप विधानसभा का देखेंगे तो उसमें 18,331, 17,871 इस तरीके से डिफरेंसेस पाए गए, यानी कि वोट पड़े हैं कम और गिनती ज्यादा हो गई। तो ये सरप्लस वोट कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जब ये खबर निकलकर सामने आए तभी जब चुनाव आयोग से एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो वीवीपैट की पर्चियां ही नष्ट कर दी हैं। क्योंकि सर जो आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरप्लस वोटिंग हुई है, अगर इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो इसके लिए वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए। अब जब मिलान की बात आती है तो मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि वोटिंग के बाद 1 साल तक रखनी होती है वीवीपैट की पर्चियां, ईसी ने 4 महीने में ही करवा दिया नष्ट। उठ रहे हैं सवाल, इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हुई? तो ये सर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। इन्हीं के नियमों के मुताबिक, यानी कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जो पर्चियां है वीवीपैट की उसको 1 साल तक रखना होता है, लेकिन उसको 4 महीने के अंदर जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या कहेंगे सर?
प्रियंका जी, अभी तो मैंने एक राज्य का खुलासा किया आपके सामने, अभी 2 राज्य तो हाँ आप आगे, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सारे बचे हैं, पर इसके हाँ, तो साथ में मैं सारे, ये हाँ सारे इसीलिए फैक्ट्स एंड उनको फिगर्स आपने चुनाव आयोग को, मतलब करेक्ट चुनाव करेक्ट आयोग से जवाब देने के लिए तैयार नहीं, और जवाब भी कैसे देगा वो चुनाव आयोग जो 4 महीने अब में वीवीपैट की पर्ची नष्ट कर देता है। जी सर। जब अब मैं बोलना चाहता हूं, मैंने फर्स्ट जी डे इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्यों का चुनाव की जब काउंटिंग हो रही थी, तभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के घर जाकर के मैंने लेटर पिटिशन दिया था, ये चुनाव में गड़बड़ियां हैं। फिर उसके बाद हम्म मैंने रेड पिटिशन भी फाइल की, रेड पिटिशन में अलाउ भी हो गई, मैटर हियरिंग पर भी आ गया। अब मेरा सेकेंडरी एविडेंस जो है वो वीवीपैट, ईवीएम, ये सारी चीजें हैं। मैंने इमीडिएट 18 तारीख को या 16 दिसंबर, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट है, उस दिसंबर को मैंने डेट अगला जो है तो केस भी फाइल कर दिया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर है कि जब आपने हम्म। 1 वर्ष के लिए वीवीपैट की पर्चियों को आप संभाल के रखने की आपकी जिम्मेदारी है, तो ईवीएम 6 लाख, सॉरी वीवीपैट 6 लाख खराब होना या 5 लाख जो भी है, इसके साथ में ईवीएम की खराबी का नाम देकर के बेंगलुरु भेजना, जहां लाइट बिजली ना हो वहां पर ईवीएम में आग लग जाना, इसके साथ में ही 11 लाख के, करेक्ट। सवाल ये, मैं इसमें आपको एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब आपने सवाल किया, मैंने आपसे पहले जब इंटरव्यू किया था कि इसमें धांधली हुई है, और जब ये सवाल खड़े किए गए और दिग्विजय सिंह ने भी लाइव डेमो देकर बताया कि कैसे धांधली, उसके बाद सर आग लग गई, और आग लगी उस जगह पर, उस दफ्तर में लग गई चुनाव आयोग के, जहां पर लाइट तक नहीं थी, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता था। कितना बड़ा खेल चल रहा है सर, क्या कहेंगे? अब इसमें आपको देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सा एक्शन लिया है, कोई एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है अभी तक तो। और इलेक्शन कमीशन तो इस समय पर भारत देश के करंट रूलिंग पार्टी के बिल्कुल पीछे आगे लगना चलना शुरू कर दिया है। आज मेरे साथ कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ फुटेज भेजे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगी, भारत देश में 42,500 वैन मशीनें चला रहे हैं, और उसमें क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन वीवीपैट, ईवीएम, इसकी पूरी फोटोज दिखाई जा रही है, और मोदी जी की फोटो दिखाई जाएगी, उसमें लगा हुआ है प्रॉपर, और उसमें लिखा गया है कि भारत देश में मोदी की गारंटी, यानी मोदी का प्रचार करने के लिए तो मतलब 42,500 गाड़ियां पूरे भारत देश के 545 लोकसभा में चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लेटर भेज देता है कि ये मशीनें खराब हो गई हैं। खराब होने के लिए जैसे पूछा जाता है कि आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो भेजते हैं कि इन मशीनों में गड़बड़ियां हैं, और इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड स्टेट्स में भेजते हैं, ये लेटर सर्कुलेट करते हैं। और इसको पावर कौन दिया है? क्या आपने जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो आपके पास किसी के पास पावर है कि आप ऐसे डिस्ट्रॉय कर दें? आपको खराब है, अच्छा है, जो भी रखना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। हाँ, इस तरह से सवाल तो सर, एविडेंसेस, जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो काफी ज्यादा अहम है, और ये अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच लगाई है, याचिका लगाई है, चीफ जस्टिस को भी ये डेटा पहुंच भेजा है, चुनाव आयोग को भी ये डेटा भेजा है। यही तो सर ऐसा बड़ा छत्तीसगढ़ का भी है। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और आप लगातार जवाब मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के रक्षक निकलकर सामने आए, जहां एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जंग छेड़ दी है, एक तरीके से आंदोलन छेड़ दिया है, देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ आपने भी लगातार कमान संभाल रखी है। और अगर आप लोग कमान नहीं संभालेंगे, इस तरीके के सवाल नहीं उठाएंगे, तो ये लोग जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी क्या ही समझेगा ये फैक्ट्स, फिगर्स और ये खेल पूरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी आपने हमें दी है, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आपको आपके काम में, जो कि आप जनता के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से धांधली हो रही है। पूरी बातचीत का लपोलबाब ये है कि वोट तो 100 पड़ते हैं, लेकिन गिनती 200 की हो जाती है। आखिर ये 100 सरप्लस वोट कहां से निकलकर सामने आए, सवाल खड़ा होता है। इन्हीं सवालों को लेकर 2019 में भी सवाल खड़ा किया गया था, तब जवाब दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट कर दिया है, जबकि उन पर्चियों को 1 साल तक रखने का नियम है, उसके बावजूद नष्ट किया गया। और अब 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, और उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मिश्रा जी ने पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया है, पूरा मतलब कि एक एक फैक्ट तैयार
क्या हुआ है, कितने वोट पड़े हैं, कितना अंतर होना चाहिए था और कितना अंतर पाया जा रहा है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, अब इस पर जब सुनवाई होगी तब निकलकर सामने आएगा कि असल सच्चाई क्या है। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी चर्चा पर और ये जो चुनाव हुए हैं, क्या इन चुनावों को कैंसिल कर देना चाहिए, इस सवाल के जवाब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।